चलो देखो, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे भाई, बोलो। अब देखो आगे, देखो अभी हमने जो भी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी कमी है, ठीक है ना, थोड़ा सा ड्रॉबैक है। क्या भाई, देखो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो केवल दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन पे सीखा है, लाइक y इक्वल्स f1x इंटू y इक्वल्स f2x। हमने कितने के लिए सीखा है? केवल दो के लिए, y इक्वल्स f1x इंटू f2x, ठीक है ना। और अगर इसका डिफरेंशिएशन हमें करना हो तो क्या कहा था, या इसी को हम ऐसे भी लिख रहे थे, y इज इक्वल टू u इंटू वी। तो dy बाई डी एक्स क्या कहा गया था हमारा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, मतलब फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है। अब जो इसमें ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है, द above कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जो भी कह लो इज ओनली फॉर टू फंक्शंस multiplying with each other. Multiplying with each other. देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है कि दो फंक्शंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो, u v कह लो या f1x और f2x कह लो, ठीक है ना। बट क्वेश्चन ये आ जाएगा, ये आपके माइंड में भी क्वेश्चन आना चाहिए था कि भाई अगर तीन फंक्शन हो तो क्या हो जाएगा, चार फंक्शन पांच फंक्शन हो तो क्या हो जाएगा। लाइक अगर मैं कहूं कि हमारे पास कुछ ये सिचुएशन है, y इज इक्वल टू, मैं u v के फॉर्म में लिखता हूं, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू जेड, ऐसे चार फंक्शन आ गए तो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। मींस हम क्या कह सकते हैं कि द above formula cannot be implemented directly if there are more than two functions multiplying with each other, multiplying with each other। क्या कहा हमने कि ये जो फॉर्मूला है, अगर ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाए जिसमें दो से ज्यादा फंक्शंस, तीन चार पांच फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऊपर वाला फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि नहीं हो पाएगा, मतलब क्या, डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, यानी कि कुछ तो है कि हम इनडायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम वही देखेंगे कि इनडायरेक्टली इस फॉर्मूले को हम मोर देन टू फंक्शंस के लिए कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो कहने को तो ये देखो यहाँ पे चार दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 फंक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है ना। होने को ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और ये पता नहीं 5 6 7 10 15 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो हम सीखेंगे वो मैक्सिमम 3 या 4 फंक्शंस तक के लिए सीखेंगे, उससे ज्यादा की हमें कोई फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, वो अननेसेसरी का लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली एक एग्जाम्पल से सीखेंगे और बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखें एग्जाम्पल। जैसे मान लो हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू
sin x into, suppose I say e to the power x, सिंपल ही रखते हैं, कोई बहुत टफ नहीं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने फंक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3, 1 2 एंड 3। जबकि हमारा जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कितने फंक्शंस को करता है, 2 फंक्शंस को। देखो f1x और f2x, या फिर u और v। तो मोर देन 2 फंक्शंस के लिए फॉर्मूला नहीं है। तो अब सोचेंगे कि भाई ठीक है, अगर मोर देन 2 के लिए नहीं है तो इट डजंट मीन कि मोर देन 2 फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, यानी कि देयर हैज टू बी सम वे, कुछ तो होना चाहिए कि यहाँ पे हम इसे इंप्लीमेंट कर सकें। तो देखो इसका मेथड क्या है, कैसे करेंगे। हम इन फंक्शंस को जो कि 3 हैं कन्वर्ट कर देंगे 2 फंक्शन में। ध्यान से सुनना, 3 को कन्वर्ट करेंगे 2 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो पहला तरीका, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो हमने बोल दिया कि दिस इज आवर फंक्शन 1 एंड दिस इज आवर फंक्शन 2। ऐसे ही दूसरा मेथड क्या हो सकता था, देखो ध्यान से, हमने कुछ किया नहीं, केवल ब्रैकेट्स लगा के कैटेगराइज कर दिया है उन्हें। ऐसे ही दूसरा मेथड क्या हो सकता है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, लाइक दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन। ये देखो, ये यहाँ पे ये पूरा फर्स्ट फंक्शन था और इसे हमने बोल दिया सेकंड फंक्शन। ऐसे इस बार हमने यहाँ पे इसे फर्स्ट फंक्शन बोल दिया और ये जो है पूरा इसे सेकंड फंक्शन बोल दिया। क्या कोई थर्ड मेथड भी हो सकता है इनको कैटेगराइज करने का, क्या सोचो, थर्ड मेथड हो सकता है क्या? यस सर। क्या हो सकता है सर एक्स स्क्वायर और ई पावर एक्स को गुड, एक साथ हाँ ले लेंगे। गुड गुड, क्योंकि देखो ये मल्टीपल के फॉर्म में है ना, तो थर्ड मेथड क्या हो सकता है हमारा, थर्ड y इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो हम इसे बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट फंक्शन, और इसे क्या बोल सकते हैं हम, सेकंड फंक्शन। बोलो क्लियर है। तो देखो ये 3 मेथड्स हो गए, ठीक है ना, और हम तीनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। वी कैन चूज एनी वन टू डिफरेंशिएट। We can choose anyone to differentiate, but the result of all 3 is same. But the result of all 3 is same. मतलब तीनों में से आप जिसकी मर्जी, आप सब लोग हो, कोई फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व कर लेना, कोई सेकंड वाले को, कोई थर्ड वाले को, बट जो फाइनल आंसर आएगा वो सबका क्या आएगा, सेम। ठीक है, तो हम इनमें से किसी एक को रैंडमली चूज करते हैं और उसे सॉल्व करके फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर देते हैं, जो कि यहाँ पूछा गया है, फाइंड dy बाई dx कितना होगा। बोलो क्लियर है क्या, किसे चूज करें फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, बताओ, उसी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बोलो भाई। चलो नहीं बोलते हो तो मैं सेकंड को चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो y इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। हमने इसी को चूज कर लिया और इसमें हमने क्या बोला, इसे फर्स्ट फंक्शन ये, और इस पूरे को क्या बोला, सेकंड फंक्शन। यार रुको, न्यू पेज पे शुरू करते हैं, फ्रेश। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू क्या था भाई बाकी का टर्म, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू
साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो हमने क्या कहा, इसे चूज करते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, इसे चूज करते हैं हम एज अ सेकंड फंक्शन। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट देखो क्या कहता है, dy बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन देखो जो हमने अभी सीखा है एग्जैक्टली वही बोलेंगे, कुछ नहीं डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट फंक्शन इट मींस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो d बाई डी एक्स ऑफ, और सेकंड फंक्शन पूरा लिखेंगे साइन x इंटू ई टू द पावर x प्लस सेकंड फंक्शन, तो कंप्लीट लिखेंगे साइन x इंटू ई टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बनाने में किसी को डाउट हो तो सभी लोग बोले। देखो हमने अभी तक क्या किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रैंडमली कैटेगराइज करके 3 फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन को हमने 2 फंक्शंस के मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और मैंने बोला है रैंडमली, क्यों? क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे 3 दिखा है और इन तीनों में से आप फ्री हो जैसे मर्जी वैसे कैटेगराइज कर लो। तो हमने कैटेगराइज करके 2 फंक्शन में कन्वर्ट किया एंड देन हमने अपना जो मल्टीप्लिकेशन का 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशियल फॉर्मूला था वो इंप्लीमेंट किया। क्या? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बताओ कोई यहाँ तक डाउट हो तो बोलो, किसी को भी। नो सर। तुषार, उज्जवल, इशिता, हंसिका, वेदिका, किसी को डाउट हो तो बोलो भाई। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। गुड, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन के अंदर एक नया डिफरेंशिएशन, देखो ये इतना दिख रहा होगा तुम्हें, ये एक नया डिफरेंशिएशन है ये। तो हम इसे अलग से सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू ई टू दी पावर x। इसे हम सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे और बाद में ले जाके यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना? तो देखो क्या फिर से ये 2 फंक्शन के मल्टीपल का डिफरेंशियल आ गया कि नहीं आ गया? देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या यस है, सर। साइन x, और सेकंड फंक्शन क्या है, e टू दी पावर x। लाइक ये रेकरिंग टाइप हो गया कि हमने 2 फंक्शन के मल्टीपल में जब हमने फॉर्मूला लगाया तो उस फॉर्मूले के अंदर फिर से हमें 2 फंक्शन के मल्टीपल का डिफरेंशियल मिल गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे सेपरेट सॉल्व करके ला के यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना? तो देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो फर्स्ट और सेकंड, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना है हमें। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इट मीन्स साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। क्या मैं इसे थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं? बोलो किसी को डाउट तो नहीं होगा? अरे बोलो यार। नो सर। लिख देना। हाँ तो देखो फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो बताओ इस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सर ई एक्स ही होगा। ए टू द पावर एक्स एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज सेम एज e टू द पावर x। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इट मींस e टू द पावर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा साइन x का? कॉस एक्स। cos x। cos x। तो थोड़ा सा अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, साइन x प्लस cos x। बोलो क्लियर है क्या? ये समझ में आया? अरे ये dy बाई डी एक्स नहीं है भाई, ये है d बाई डी एक्स, ये वाला। ऐसे ही d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, मान लो अलग से इसे भी निकाल लेते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा भाई, बताना जरा। सर 2x। अरे ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो देखो क्या हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो 2 डिफरेंशिएशंस थे, 1 और 2, दोनों की वैल्यूज पता कर ली या नहीं कर ली? तो जब हमने दोनों की वैल्यूज पता कर ली तो लाके उनका आंसर रख देते हैं। Yes, देखो ये यहाँ रख देंगे और इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है?
तो वापस इसी एक्सप्रेशन पे आते हैं हम, तो देखो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू, ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना है, कोई डाउट नहीं, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। और देखो ये पूरा टर्म, देखो ये वाला पूरा टर्म, ये इसकी वैल्यू हमने पता की है क्या अभी थोड़ी देर पहले, कितनी आई है, ये फिर साइन एक्स प्लस कॉस आया है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, और कितना है ये, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखो हमने ये पूरा लिख लिया, अब यहाँ पे आया प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस, और फिर दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, तो लिख लेते हैं भाई साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इंटू 2x। क्लियर है क्या? अब चाहो तो आगे कुछ मैथमेटिक्स परफॉर्म करो, सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज इसको यहीं पे एज इट इज छोड़ सकते हो, और यही क्या है तुम्हारा आंसर। तो ये मेथड हमने सीखा है, किस चीज के लिए मेथड सीखा है, कि अगर हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन में मोर देन, ठीक है ना, टू फंक्शंस मल्टीपल फॉर्म में हो, तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। क्लियर है मेथड? देखो हमने कोई नया, हाँ, हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखा है, फॉर्मूला हमारा पुराना वाला ही है, ठीक है ना, बस हमने उसको इम्प्लीमेंट करने का मेथड सीखा है। और कब इम्प्लीमेंट करने का मेथड सीखा है, कि अगर हमारे पास गिवन इक्वेशन में टू फंक्शंस की जगह पे मोर देन टू फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो क्या करेंगे। बोलो ठीक है क्या? अब एक और ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, और अगर ये एग्जांपल आप सॉल्व कर लोगे तो मैं मान लूंगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन का आ चुका है। लाइक y इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशंस देंगे सो दैट कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, एक्स स्क्वायर इंटू, क्योंकि आपको केवल सीखना है अभी, एक्स स्क्वायर इंटू, सॉरी 1/x नहीं लिखना था, log x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बहुत ही सिंपल सा दे रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे कितने फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, 4। कितने फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4। और आपसे कहा जाए कि फाइंड dy बाई dx, आपसे क्या कहा जाएगा कि फाइंड dy बाई dx। तो देखो टू फंक्शंस के लिए तो हमें पता है फॉर्मूला, तो हमने क्या कहा कि इफ देयर आर मोर देन टू फंक्शंस देन वी डू नॉट हैव टू गो फॉर एनी न्यू फॉर्मूला, हमें क्या करना है, टू फंक्शन वाले फॉर्मूले को ही एनी हाउ 3, 4, 5 जितने भी फंक्शंस मल्टीपल के उनमें इंप्लीमेंट करना है। तो देखो 3 वाले में हमने क्या किया था, क्या कहा था आपसे कि उसको कैटेगराइज करके एनी हाउ 2 में कन्वर्ट कर लो, तो सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। क्या करेंगे, देखो इस गिवन एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स लगाकर हम कैटेगराइज कर लेंगे टू फंक्शंस के मल्टीपल फॉर्म में। अब इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे देखो पहला मैं लिखता हूं y इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अरे बोलो क्लियर है क्या? ये फर्स्ट हो गया। दूसरा और क्या लिख सकते हैं, देखो हम y इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अरे और भी कुछ बन सकता है क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। और भी हो सकता है, एक आध बन जाए। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जितने मर्जी उतने बनाओ, डजेंट मैटर। आपको क्या करना है, देखो इसमें भी ये पूरा ब्रैकेट
को हम ट्रीट करेंगे एक फंक्शन और इस पूरे ब्रैकेट को ट्रीट करेंगे एज अ सेकंड फंक्शन। इसमें भी इस पूरे ब्रैकेट को ट्रीट करेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन और इसमें भी इस पूरे ब्रैकेट को ट्रीट करेंगे एज अ सेकंड फंक्शन। ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। ऐसे ही हम चाहे जितने और मतलब मेथड्स फॉलो कर लें, बस उसमें किसी एक ब्रैकेट को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मान लेंगे। और हमने क्या कहा था, जैसा पीछे भी हमने लिखा हुआ है, देखो कि we can choose anyone to differentiate but the result of all three is same। तो यहाँ पे 3 थे, तो ऐसे यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि we can choose anyone, we can choose anyone but the result of all will be same। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि किन्हीं दो को चूज कर लेना, सॉल्व करना और से सही है। बोलो ये समझ में आया क्या क्या हुआ? बोलो सभी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो ये आपके लिए रहेगा एज अ होमवर्क। देखो मैंने आधे से ज्यादा काम कर दिया है, तुम्हें बता दिया है कि कैटेगराइज करना है। अब कैटेगराइज तुम्हारी मर्जी जैसे करो और इनमें से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन, किसी एक को सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट कर लो और फिर उसे डिफरेंशिएट करना। तो ये सब तुम्हारे लिए होमवर्क है और सब लोग इसे सॉल्व करके, ठीक है ना, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे अपना सॉल्यूशन सभी लोग, ठीक है ना। ग्रुप में नहीं डालना, मान लो पर्सनल चैट में भी डाल देना, ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप में फिर बहुत ज्यादा रश हो जाता है, मैसेज पढ़ने में दिमाग खराब होता है। तो तुम पर्सनल सर चैट्स पे सब सर डाल हो गया। देना, ठीक है ना। हाँ हो जाएगा, कोई बड़ी टफ चीज नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। बोलो क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना ही है ये तुम्हारा, यस सर। ठीक है ना। और कल अब तुम्हारी क्लास फिर से होगी वही 3 बजे, ठीक है ना। क्लियर है? अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, देखो जो शेड्यूल बना है, ठीक है ना, तुम्हारे क्लास का फिजिक्स का, वो है संडे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। बात समझ में आ रही है? कब कब मैंने बोला देख लो, संडे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। बोलो ठीक है। और टाइमिंग फिलहाल तो अभी वही है 3 o'clock, ठीक है ना। तो बेसिकली आज मतलब समझ लो कि एक्स्ट्रा क्लास ही चल गई तुम्हारी, अदरवाइज आज शेड्यूल में नहीं था, थर्सडे था, आज शेड्यूल में नहीं था, ठीक है ना। तो कल चूंकि फ्राइडे है और तुम्हारा शेड्यूल भी है, तो एज इट इज क्लास चलेगी। उसके बाद से मतलब कल से शुरू करके तुम्हारा यही रूटीन फॉलो होगा। क्लियर है? क्योंकि आई थिंक कि आपका बाकी डेज में केमिस्ट्री चल रहा होगा या कोई और सब्जेक्ट चल रहा होगा, ठीक है ना। तो संडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 o'clock आपकी रेगुलर क्लासेस अब रहा करेंगे। क्लियर? चलो। और हो सकता है कि अच्छा कल वीडियो लेक्चर्स मिले थे कि नहीं सबको? मैंने भेज दिया था, यस सर। सबने देखा था कि नहीं देखा था? उसमें जो दूसरा वाला सेशन था उसका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, वो बेसिकली मैं ऑन करना भूल गया था रिकॉर्डिंग, तो वो नहीं था। अदरवाइज सेशन 1 और 2 वाला तो रिकॉर्डिंग रहा होगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं आज का भी आपको लेक्चर नोट्स भेज दूंगा, ठीक है ना। उसको अपना रिवाइज करना, कॉपी में नोट्स बनाना, और फिर वीडियो लेक्चर जब अपलोड कर दूंगा तो उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। और बेसिकली मैंने आपको बोला अभी उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर। ओके वेलकम।